कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस क्या है, अलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीरें। मुकम्मल कहानी आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम वायरस के बारे में जान लेते हैं कि वायरस क्या है। वायरस जो है वो दुनिया का सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म है जो आम आंख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वायरस एक अजीबो गरीब जानदार है जिसका ना अपना कोई डीएनए है, मतलब ये अपनी तादाद खुद नहीं बढ़ा सकते, ना ये हरकत कर सकते हैं। इस लिहाज से तो ये बेजान है। मगर जब ये किसी होस्ट मतलब एक जानदार जिसमें दाखिल होकर ये अपना काम करता है, वायरस होस्ट में दाखिल होकर इसके डीएनए पर कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ अपनी तादाद बढ़ाने लग जाता है। अब ये जानदार बन जाता है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हवा के ज़रिए या पानी वगैरह के ज़रिए एक शख्स से दूसरे में फैलता है। अब हम बात करेंगे कोविड-19 की। कोविड-19 के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि कोविड-19 और कोरोना वायरस एक नहीं है। कोरोना एक वायरसेस की फैमिली का नाम है। कोरोना वायरसेस साख्त और शक्ल व सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस 1960 में सामने आया और सन 2000 तक 5 तरह के कोरोना वायरसेस सामने आ चुके थे। ये वायरसेस रिस्पायरेटरी ट्रैक पर हमला करते हैं, मतलब कि सांस लेने के निज़ाम पर हमला करते हैं। मौजूदा वायरस जो दुनिया में तबाही मचा रहा है, ये भी कोरोना वायरसेस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत और साख्त कोरोना वायरस से मुशाबित रखती है। इस वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया। को का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिज़ीज़। 19 इसलिए बोला गया कि ये 2019 में मंजर आम पर आया। हुआ यूँ कि दिसंबर सन 2019 में वुहान, जो कि चाइना का एक बड़ा शहर है, में नमूनिया, जो कि सांस की एक बीमारी है, कि बहुत ज़्यादा केसेस मंजर आम पर आना शुरू हो गए। रिसर्च के बाद पता लगा कि ये नमूनिया नहीं बल्कि एक नई वायरस का कारनामा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना की मदद से रिसर्च शुरू कर दी। 5 जनवरी सन 2020 को WHO ने इस वायरस के मुतालिक पूरी दुनिया को बता दिया। 12 जनवरी सन 2020 में इस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस इशू कर दिया गया। इसका जेनेटिक सीक्वेंस कोरोना वायरस से मुशाबियत रखता था। कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी रिस्पायरेटरी ट्रैक पर हमला करता है, इसलिए इसको कोरोना वायरस की फैमिली में रखा गया। 11 फरवरी सन 2020 को इस वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया। फैलाव का ज़रिया। ये वायरस फैलता कैसे है? ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। जब एक बीमार शख्स छींकता है या खांसी करता है तो वायरस पानी के ज़रात पर बैठकर हवा में सफ़र करता है। यह वायरस भारी है, इसलिए ये हवा में ज़्यादा देर नहीं रहता और नीचे गिर जाता है। ये 1 मीटर तक सफ़र करता है और फिर नीचे गिरता जाता है। जब कोई शख्स 1 मीटर के अंदर सांस लेता है तो ये वायरस इसके अंदर चला जाता है और इसको बीमार कर देता है। ये इस तरह भी फैलता है कि जब कोई शख्स छींकता है तो वायरस नज़दीक चीज़ों पर गिर जाता है। जब कोई शख्स इन चीज़ों को हाथ लगाता है और वही हाथ अपने मुंह को लगाता है तो वो भी इस वायरस का शिकार हो जाता है। इस लिहाज से ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी से मुंतकिल हो जाता है। अब हम बात करेंगे अलामात की। जब एक शख्स कोरोना वायरस से बीमार हो जाता है तब इसमें कौन कौन सी अलामात होंगी, साइंस और सिम्टम्स होंगे, वो ये हैं। जो अहम अलामात हैं उनमें तेज़ बुखार, खुश्क खांसी और थकावट, ये तो पेशेंट में लाजमी होंगे। इनके अलावा कुछ आम अलामात हैं, वो भी हो जाती हैं। लाजमी नहीं कि ये अलामात भी मौजूद हों। और आम अलामात में जिस्म में दर्द, ज़ुकाम, सर दर्द, गले की सोजिश, पेट ख़राब होना, छींकने और सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाना, ख़ारिश। कुछ लोगों में कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती मगर वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आता है। 80% लोग बग़ैर किसी इलाज के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और बहुत कम लोग सीरियस बीमार होते हैं और इनको हस्पताल ले जाया जाता है। और जो लोग पहले ही बीमार होते हैं, मतलब उन्हें कोई सीरियस बीमारी होती है,
ہیپاٹائٹس ہو گیا، ڈائبٹیز ہو گیا، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ اس وائرس سے بیمار ہوتے ہیں اور سیریس ہو جاتے ہیں، اور ان کو ان وائرس سے بہت زیادہ خطرہ ہے، تو ان کو بچانا بہت ضروری ہے اور ان کو وائرس سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم اس وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ فی الحال اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے اس وائرس سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیریں کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، کہیں بھی گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیں ماسک یوز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں ماسک لازمی استعمال کرنا چاہیے اور اتارنا بھی نہیں چاہیے جب تک ہم گھر نہ آئیں۔ جب گھر آ رہے ہوں، گھر آ کے اپنا ماسک اتار دیں۔ دوسرا یہ کہ سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے، مطلب ہمیں ایک دوسرے سے 1 میٹر سے زیادہ فاصلے سے بات کرنی چاہیے، اور جب ہم ایک جگہ اکٹھے ہوں تو ہمارے درمیان 1 میٹر کا زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے، اور ہمیں کسی مجمع میں بھی نہ جانا چاہیے جہاں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، مطلب شادی بیاہ ہو گئی، فوتگی کا گھر ہو گیا، کچھ بھی جہاں پہ مجمع اکٹھا ہو وہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ گھر آتے ہی اپنے ہاتھ اور چہرے کو صابن دھوئیں اور گھر میں باہر سے کم چیزیں لائیں۔ کرونا وائرس کے مریض سے دور رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کرونا اس وقت تک آپ کے گھر نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو خود لینے باہر نہیں جاؤ گے، تو اس لیے گھر سے بھی کم باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احتیاطی تدابیریں ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں کرنی چاہیے، جو کہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا فل ڈیٹیل کے ساتھ۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔